जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम पे हमने आपको रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर फर्स्ट कराया था। आज हम आपको लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस के हैं, 11th 12th BSc BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से ही है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, प्रूव डेट फॉर द सेट ऑफ इंटीजर जेड। इंटीजर जेड के लिए आर में एक रिलेशन दिया गया है a कॉमा बी, a माइनस बी डिविजिबल बाई 5। a माइनस बी जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a माइनस बी जो है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। तो आपको प्रूव करना आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए, आपको रिलेशन क्या दे रहा है, a रिलेशन b इज इक्वल टू a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 मतलब a माइनस बी जो है वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचाएगा, 0, पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब a माइनस बी जो है, मतलब कहने का मतलब ये है a माइनस बी जो है ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर क्या देगा आपको, 0 देगा। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए किस तरीके से क्या करेंगे, सुनिएगा। तो पहला आपको दिखाएंगे रिलेशन, पहला आपको दिखाना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध देखिएगा भाई क्या होता है। ए स्वतुल्य संबंध होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्स खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, एक्स रिलेशन एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे भाई, मेरी बात सुनिए। ए रिलेशन ए आप लेके चल रहे हो, ठीक। ए रिलेशन ए के इसकी जगह जैसे क्या बनेगा बताओ, ए रिलेशन ए क्या बनेगा, ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। ए माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा, 0। 0 जो है 5 से डिविजिबल है कि नहीं, बताइए, आप खुद बताइए। 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, तो लिखेंगे क्या, विच इज डिविजिबल बाई 5, जो कि 5 से डिविजिबल है। तो आर कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। भाई हो गया कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा आपको दिखाना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध दिखाना है। सम्मित संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध होता है एक्स रिलेशन वाई है, तो वाई रिलेशन एक्स कंपलसरी होना चाहिए। एक्स रिलेशन वाई है तो वाई रिलेशन एक्स कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ए रिलेशन आपको गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, गिवन क्या चीज है, देखिए गिवन क्या चीज है, ध्यान सुनिएगा। ए रिलेशन बी implies that a minus b is divisible by 5। a माइनस बी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, a माइनस बी हमारा किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है।
तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट बी रिलेशन ए implies that b minus a is divisible by 5। b माइनस ए जो होगा 5 से डिविजिबल होगा। आपको क्या प्रूव करना है, b माइनस ए 5 से डिविजिबल है। तो देखिए भाई सुनिएगा, आपको गिवन क्या चीज दे रहा है, देखिए ए रिलेशन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेके चलिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए रिलेशन बी इम्प्लाइज डेट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, 5 से विभाजित है, इज डिविजिबल बाई 5, ठीक, 5 से विभाजित है, 5 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें, सुनिएगा, माइनस कॉमन कर लिया, b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5, तब भी 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। देखिए सुनिएगा, 10 जो है 5 से कट जाएगा और -10 वो भी तो 5 से कटेगा ना, माइनस लगा उससे क्या मतलब है, 5 से कट तो रहा है ना, हमारी डेफिनेशन तो होल्ड हो रही है। तो क्या हो जाएगा, बात सुनिएगा, तो इसका मतलब इम्प्लाइज डेट b माइनस ए की जगह क्या ले सकते हैं बताओ, b रिलेशन a ले सकते हैं। देखो a रिलेशन b हो गया तो b रिलेशन a, b माइनस ए की जगह क्या ले सकते हैं, b रिलेशन a। प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, a रिलेशन b इम्प्लाइज दैट b रिलेशन a। तो इसका मतलब r कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, r सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा प्रूफ करना, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। क्या होता है भाई संक्रामक संबंध, देखिएगा, संक्रामक संबंध गिवन क्या है आपको, पहले डिफिनेशन बताओ क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिखा करो, लिखने का तरीका सीखिए, लिखने का सिस्टम होता है ये भाई, इस क्वेश्चनों को लिखने का एक सिस्टम होता है, अगर आपको सिस्टम नहीं पता तो आप लिख नहीं पाएंगे, है ना भाई। देखिए इसका सिस्टम क्या होता है, x रिलेशन y है, y रिलेशन x है, तो x रिलेशन y है, y रिलेशन z है, तो x रिलेशन z कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। आपको गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, a रिलेशन b इम्प्लाइज दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5। आपको प्रूफ करना है, आपको लेट कर लिया, लेट कर लिया क्या, b रिलेशन c इम्प्लाइज दैट b माइनस c इज डिविजिबल बाई 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट a रिलेशन c इम्प्लाइज दैट a माइनस c इज डिविजिबल बाई 5, ठीक। ये प्रूफ करना, अगर a माइनस c आ जाएगा उसकी जगह हम a रिलेशन c लिख सकते हैं, अगर a माइनस c आ जाएगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a रिलेशन c लिख सकते हैं। तो देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, एडिंग कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऐड करिए, जब ऐड करेंगे, ऐड करिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ठीक, दोनों ऐड कर दिया, इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिएगा, 5 से कट रहा है, 15 भी 5 से कट रहा है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 20। ये भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। देखिए कैसे, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल से कितना बचेगा, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, 5 से कट रहा है। देखो a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, इसको हम क्या ले सकते हैं बताओ, यहां पर हम
ए रिलेशन सी ले सकते हैं कि नहीं? तो आपका प्रूफ हो गया, तो इम्प्लाइज दैट प्रूफ हो गया ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट, तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस कह रहे हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन है। और तीसरा बात, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों रिलेशन होल्ड होगा कि नहीं? आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन हो गए। तो इम्प्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है भाई। ये आता है आके लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है, बस सिर्फ उसमें लिखना आना चाहिए, लिखावट मेन है। बाकी ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको इसको लिखना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको लिखना अच्छे से लिख लोगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। अब इसमें कोई भी डिविजिबल का है अगर कहते ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2, तो 5 की जगह पे क्या कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 2 कर दो, यहाँ पर भी क्या कर दो 2 कर दो, सब 2 कर दीजिए। कोई भी डिविजिबिलिटी का रहे, सब में यही काम करना है। कोई भी डिविजिबिलिटी का काम रहे, ये देखो, ये देखिए, ये ठीक, ये देखो, ये हो गया, ये बन गया क्वेश्चन, ले दूसरा बन गया क्वेश्चन। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। काम, प्रोसीजर, वर्किंग सब वही काम करना है, वर्किंग में कोई अंतर नहीं है, काम वही करना है, सब कुछ लिखना वैसे ही है। अगर आपसे कहे ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, सम संख्या है, इज एन इवन नंबर, बस हम मिटा मिटा के ठीक कर रहे हैं, मिठा मिठा इज एन इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब वह नंबर जो 2 से कट जाए, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो संख्या ए माइनस बी विभाजित नहीं करती, क्या कहेगी? एक सम संख्या है। संख्या ए माइनस बी एक सम संख्या, कौन संख्या है? सम संख्या, इज एन इवन नंबर। इज एन इवन नंबर। इज एन इवन नंबर, ठीक, विच इज एन इवन नंबर। आप बात बताओ, 0 क्या है, एक इवन नंबर है कि नहीं? विच इज एन इवन नंबर। प्रूव हो गया रिफ्लेक्सिव। बस वही काम करना बस हमें, ए माइनस बी। अब सिमेट्री रिलेशन प्रूफ करना है, सब में सम एक्स रिलेशन वाई, तो वाई रिलेशन एक्स होना चाहिए। तो क्या होगा, ए रिलेशन बी, ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। उसी को मिटा मिटा के ठीक कर दो, इज एन इवन नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बी रिलेशन है क्या हो जाए, बी माइनस ए इज एन इवन नंबर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आपको ये दिया गया है, सुनिएगा, ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। अब इसका माइनस कॉमन कर लीजिए, जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी माइनस ए। भाई अगर 2 एक इवन नंबर है तो -2 भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। अगर 10 एक इवन नंबर है तो -10 भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। इज एन इवन नंबर, ठीक। तो बी रिलेशन ए हो गया, बी माइनस ए की जगह पे बी माइनस ए की जगह क्या लिखना है, बी रिलेशन है, तो बी रिलेशन ए आ गया। तो इसका मतलब आर इज क्या होगा, सिमेट्री रिलेशन हो गया। अब आपको प्रूफ करना है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन।
ये आपकी डिफिनेशन होती है, एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड, तो एक्स रिलेशन जेड कंपलसरी होना चाहिए। गिवन क्या, ए रिलेशन ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बी रिलेशन सी बी माइनस सी इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। तो दोनों ऐड करेंगे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, क्या हो जाए, ए माइनस सी इज एन इवन नंबर। ठीक, दोनों ऐड करोगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ऐड करिए वैसे ही काम करें, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा तो ए माइनस सी आ जाएगा, इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, इज एन इवन। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, 6 एक इवन नंबर है, 10 एक इवन नंबर है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 6 + 10 16 हो जाएगा, वो भी क्या होगा, इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। मीठा मीठा ठीक कर दिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन और बन गया आपका। काम वही करना भाई, लिखावट मेन होना चाहिए, बस खाली खाली लिखना आना चाहिए आपको उसको, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और आता जरूर है क्वेश्चन, कंफर्म आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन्स given in a plane, if the lines given in a plane, if the lines given in a plane, if the lines given in a plane, तो plane defined by the relation, defined by the relation कैपिटल R is equal to L1, L2 such that L1 parallel L2, L1 parallel L2, then prove that capital R is an इक्विवेलेंस रिलेशन, कैपिटल R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए क्या करेंगे भाई, सुनिएगा। दी गई समतल रेखाएं किसी समतल में, किसी दिए हुए समतल में, किसी दिए हुए समतल में, क्वेश्चन देखिए अगला, किसी दिए हुए समतल में रेखाएं जो संबंध कैपिटल R द्वारा, जो कैपिटल R बराबर L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल L2 द्वारा परिभाषित हैं, द्वारा परिभाषित हैं। तो सिद्ध कीजिए कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन,
बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया, देखिए कैसे करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, सुनिएगा। हाँ भाई, तो रिलेशन दे रहा है L1 रिलेशन L2। आपको क्वेश्चन में डिफिनेशन क्या कह रहा है, implies that L1 पैरेलल L2, ये कह रहा है क्वेश्चन, L1 पैरेलल L2। ठीक, तो पहला आपको दिखाना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। क्या होता है स्वतुल्य संबंध, एक्स रिलेशन एक्स, तो L1 रिलेशन L1 दिखाना आपको। ठीक, क्या दिखाना, L1 रिलेशन L1 इम्प्लाइज डेट L1 पैरेलल L1। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लाइन L1 है, ठीक, इसी पर एक लाइन और L1 खींची हुई है, दूसरी लाइन भी L1 इसी पे ही है, इसका मतलब दोनों लाइनें कैसी हैं, को इनिशियल लाइन है। दोनों लाइनें कैसी हैं, को इनिशियल लाइन है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी को इनिशियल लाइन ऑलवेज पैरेलल होती है। भाई अगर कोई एक ही लाइन है, उसी पे एक लाइन और भी है, ठीक, तो ये कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, क्योंकि को इनिशियल लाइन इज ऑलवेज पैरेलल लाइन। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे भाई क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डिफिनेशन होल्ड लोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहला होल्ड हो गया, दूसरा क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब सम्य संबंध, सम्य संबंध। एक्स रिलेशन वाई, तो वाई रिलेशन एक्स कंपलसरी होना चाहिए। ठीक, आपको गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, L1 रिलेशन L2 इम्प्लाइज डेट L1 पैरेलल L2। तो अगर प्रूफ करना है, प्रूफ डेट L2 रिलेशन L1, तो क्या प्रूफ करना है, इम्प्लाइज डेट L2 पैरेलल L1। देखिए मेरी बात सुनिए, एक ये रिलेशन L1 है, ये दूसरा रिलेशन L2 है, ठीक। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप ये भी तो कह सकते हो ये लाइन इसके भी तो पैरेलल होगी ना, बताइए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसकी भी तो पैरेलल होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड, सेकंड लेके चलो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ठीक, सेकंड से लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट L2, इक्वेशन सेकंड से करें, इक्वेशन फर्स्ट से लेके चलिए, सॉरी फर्स्ट से लेके चलिए, L1 रिलेशन L2 इम्प्लाइज डेट, क्या कह रहा है, L1 पैरेलल L2। ठीक, आप इसको क्या लिख सकते हैं, L2 पैरेलल L1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, L2 रिलेशन L1, एक्स रिलेशन वाई, एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन एक्स। तो आर कैसा हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, प्रूव हो गया ना। बोलिए बात समझ में आई। थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई, ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है अगर एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन जेड है, तो एक्स रिलेशन जेड कंपलसरी होना चाहिए। देखिए पहले आप डिफिनेशन लिखा करो, पहले आप ट्रांसलेशन बताइए होता क्या, उसके बाद उसको उसमें फॉलो करिए। ये तरीका ये होता है लिखने का, ये नहीं कि डायरेक्ट बस करे जा रहे हो। पहले आप बताइए ट्रांसटिव रिलेशन होता क्या है, उसके बाद आप उसमें क्या करिए, फॉलो करिए। तो देखिए भाई आपको गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, गिवन क्या है, L1 रिलेशन L2 इम्प्लाइज L1 पैरेलल L2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
दूसरा आपको लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया, L2 रिलेशन L3 इम्प्लाइज डेट L2 पैरेलल L3, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आपको प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है, L1 रिलेशन L3 इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल L3 प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, भाई ये आपका हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों लाइनें में तो पैरेलल होंगी, बताइए। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके भी तो पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इम्प्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल L3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, R ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया संक्रामक संबंध। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक, R रिफ्लेक्सिव हो गया। R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक। R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, वो भी होल्ड हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड हो गया। तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बात समझ गए, R कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बताइए भाई, बात समझ गए अच्छे से। देखिए कोई भी अगर दिक्कत हुआ करे, कोई भी परेशानी हुआ करे, आप बेफिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, आपको क्लास समझ में आई कि नहीं। अगर नहीं आई तो उसमें जरूर लिखा करिए, जरूर मेंशन किया करिए, पूरा आपको राइट है लिखने का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के तरीके एक जैसा क्वेश्चन ये है, L1 परपेंडिकुलर L2, ठीक। प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस, इसी मिटा के हम ठीक कर रहे हैं, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं आपको बताना है। किसी दिए समतल में रेखाएं इतना परपेंडिकुलर हैं, द्वारा परिभाषित तो सिद्ध कीजिए आर्य तुल्यता संबंध है या नहीं, ठीक। ये दे रहा है L1 परपेंडिकुलर L2, ठीक। आपको बताना है रिलेशन, डिफिनेशन ये दिया गया है। आपको डिफिनेशन दिया गया, आपको प्रूफ करना है कि R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये बताना है। तो कैसे बता पाएंगे, ध्यान से देखिए किस तरीके से बता पाएंगे। तो देखिएगा भाई, बात सुनेंगे, देखेंगे। पहला आपको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, X रिलेशन X। तो L1 परपेंडिकुलर टू L1, भाई ये लाइन L1 है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं, तो R इज नॉट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। भाई आपको एक बात बताएं, कोई लाइन अपने सेल्फ के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती है, ठीक। बात समझ गए, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जब यही नहीं होगा तो आगे करने से मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए मेरी बात सुनिए, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखिए आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब एक बात सुनिएगा, ठीक। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि अगर रिलेशन ये दे रहा है L1 रिलेशन L2, ठीक, ये दे रहा है L1 परपेंडिकुलर L2, मतलब एक लाइन दे रहा है, यही क्वेश्चन है रिलेशन, ठीक, कोई लाइन है L1 रिलेशन L2 दे रहा है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि इसमें क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। पहला दिया गया, जैसे मान लो पहला दिया गया है R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा दिया गया है R इज सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बोथ, R इज रिफ्लेक्सिव बोथ, ठीक। या तीसरा दिया गया है R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। और चौथा दिया गया है R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक बना के दे दिया गया, ठीक। आपको बताना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, पहले रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक बात समझ गए ना, रिफ्लेक्सिव नहीं अभी बताया हमने भाई। जैसे मान लो ये L1 है, ठीक, कोई लाइन अपने सेल्फ के परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक, नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला तो हो गया, ठीक। अब नॉट रिफ्लेक्सिव देखो ये भी हो सकता है नॉट रिफ्लेक्सिव का, और नॉट रिफ्लेक्सिव का ये भी दिया गया है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, नॉट रिफ्लेक्सिव ये भी, नॉट रिफ्लेक्सिव ये भी। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो देखना है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखिए है कि नहीं, सिमेट्रिक ये L1 है, सुनिएगा यहां देखिए, ये L1 है और ये L2 है, ठीक। बताइए L1 L2 पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो L2 भी L1 परपेंडिकुलर होगा ना। अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इस पर भी तो परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, ठीक, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। अब देखो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, एक तीसरी लाइन खींच लो L3, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L3 L1 परपेंडिकुलर है भाई। देखो L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3, तो क्या L1 परपेंडिकुलर L3 होगा कि नहीं। देखिए L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं बताया, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। तो बताओ कौन सा हो गया, बट नॉट रिफ्लेक्शन ट्रांजिटिव, बट नॉट रिफ्लेक्शन नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है, ना ही आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी ना ही आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ट्रांजिटिव, खाली सिमेट्रिक होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन इसी में आगे बढ़ाते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी क्रम में आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन देखिए अगला, इफ अ रिलेशन कैपिटल R is defined by
डिफाइंड बाई आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल देन बी, ए इज लेस देन इक्वल देन बी, देन prove that capital R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। हिंदी में नोट करें, यदि कैपिटल R एक संबंध, यदि कैपिटल R एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, तो R बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल देन बी, ठीक, ये सब रिलेशन दे रहे हैं, तब कैपिटल R एक तुल्यता संबंध, तो कैपिटल R एक तुल्यता संबंध होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखिए, कैपिटल R एक तुल्यता संबंध होगा, कैपिटल R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे होगा? ध्यान रखिएगा, देखिए किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। आपको डिफिनेशन क्या कह रहा है? ए रिलेशन बी इंप्लाइज डेट ए रिलेशन बी, ये रिलेशन दे रहेगा आपको, ठीक। पहला आपको दिखाना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। बताइए स्वतुल्य संबंध है कि नहीं? एक्स रिलेशन एक्स, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ए रिलेशन ए इंप्लाइज दैट ए क्या ए से छोटा है या बराबर होगा? देखिए मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, इसमें डबल कंडीशन है, फॉलो कर रही है, डबल कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ए क्या ए के इक्वल तो होगा ना, ए बराबर ए इक्वल तो होगा ना, डिफिनेशन तो फॉलो हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक। दूसरा दिखाना है आपको सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, भाई आप कहोगे सर ए क्या ए से छोटा है, ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही, लेकिन एक कंडीशन तो फॉलो हो रही ना, इक्वल वाली। लेस देन वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, लेकिन इक्वल वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना हमारी, तो हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, भले एक ही हो रही हो तो रही है ना फुलफिल, इक्वल वाली, ए एक इक्वल है, ठीक। सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई? अगर एक्स रिलेशन वाई है तो वाई रिलेशन कंपलसरी होना चाहिए, ठीक। आपको गिवन क्या है? ए रिलेशन बी इंप्लाइज डेट, गिवन क्या सुनिएगा, ए इज लेस देन इक्वल देन बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट बी रिलेशन ए इंप्लाइज डेट बी लेस देन ए, ये प्रूफ करना है। भाई देखो मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर जिससे मान लो 2 4 से छोटा है, तो क्या 4 2 से छोटा होगा? कंडीशन नहीं होगी, लेकिन इक्वल वाली कंडीशन फिर फुलफिल होगी, इक्वल वाली कंडीशन फुलफिल होगी। देखो कैसे, जैसे मान लो ए बराबर है बी और तो बी बराबर ए भी तो कह सकते हैं, तो इक्वल वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक। अब तीसरा को दिखाना है, तीसरा क्या दिखाना है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन जेड है, तो एक्स रिलेशन जेड कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। गिवन क्या कह रहा है? क्या चीज गिवन कह रहा है? ए रिलेशन बी इंप्लाइज डेट
ए इज लेस देन बी। ठीक, आपने लेट कर लिया, बी रिलेशन सी इंप्लाइज डेट, बी सी से छोटा है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट ए रिलेशन सी इंप्लाइज डेट ए सी से छोटा है। देखिए मैं दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, 1 2 से छोटा है, 2 1 से 4 से छोटा है, तो इंप्लाइज डेट क्या होगा, 1 4 से छोटा होगा। भाई 1 2 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, तो 1 भी तो 4 से छोटा होगा ना, तो इसमें लेस देन की कंडीशन भी हो रही है। अब मेरी बात सुनो, ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी होना चाहिए, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या लिखेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर इज सिमेट्री रिलेशन, आर सिमेट्री रिलेशन है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो इंप्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हो गया क्वेश्चन आपका। डिफिनेशन जो मेरी फुलफिल है, डिफिनेशन फुलफिल होना चाहिए, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और है। देखिए क्वेश्चन एक और, देखिए सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड बाई, if a relation capital R is defined by A comma B relation C comma D implies that A plus D is equal to B plus C, ये रिलेशन दे रहा है, then prove that capital R is an equivalence रिलेशन, कैपिटल आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, किस तरीके से करोगे, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। आपको डेफिनेशन क्या दे रहा है, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी इंप्लाइज दैट, डेफिनेशन क्या कह रहा है, फर्स्ट का फोर्थ से एडिशन है, भाई फर्स्ट का फोर्थ एडिशन है और सेकंड का थर्ड से। डिफिनेशन क्या कह रही है हमारी, फर्स्ट का फोर्थ एडिशन है, सेकंड का थर्ड से, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये डिफिनेशन कह रहा है। भाई एक रिलेशन आपको दिया गया है, आपको सिद्ध करना है कि जो कैपिटल आर है वो एक तुल्यता संबंध है या नहीं, आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको पहला क्या प्रूफ करना है, ये रिलेशन है, आपको पहला प्रूफ करना है फर्स्ट स्टेप रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे दिखाएंगे, एक्स रिलेशन है, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तो ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी, एक्स रिलेशन एक्स, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट का फोर्थ एडिशन ए प्लस बी, सेकेंड का थर्ड एडिशन बी प्लस ए, दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, होल्ड हो गया। दूसरा प्रूफ करना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, एक्स रिलेशन वाई है तो वाई रिलेशन एक्स कंपलसरी होना चाहिए। ठीक, आपको गिवन है एक्स रिलेशन वाई तो वाई रिलेशन एक्स होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है, गिवन क्या चीज दिया गया, गिवन ए कामा बी रिलेशन
सी कामा डी, क्या दे रहा है आपको, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये दे रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो प्रूफ करना है, प्रूफ डेट सी कामा डी रिलेशन ए कामा बी इम्प्लाइज डेट, क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट का फोर्थ एडिशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ एडिशन सी प्लस बी, सेकंड का थर्ड से डी प्लस ए, ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, देखिए अगर ये आ जाएगा इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, ठीक। अच्छा देखो ये इसके बराबर, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर a प्लस डी, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसको इधर कर दी इसको इधर कर दी, बात तो बराबर है ना। अच्छा 2 प्लस 3 करिए या 3 प्लस 2 करिए, बात इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस बी बराबर d प्लस ए। तो बताओ ये देखो दिख गया है सिस्टम, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी, प्रूव हो गया भाई। एक्स रिलेशन वाई तो वाई रिलेशन एक्स, तो क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर कैसा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक ओके। अब तीसरा दिखाना है आपको, तीसरा क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, तीसरा दिखाना है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई, ध्यान रखिएगा, एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन जेड है, तो एक्स रिलेशन जेड कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी का मतलब कैसा, कंपलसरी कंफर्म होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, मतलब हम किसी के दोस्त हैं, वो किसी और का दोस्त है, तो हमें भी उसके दोस्त होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या होगा, क्या चीज गिवन है, ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी इम्प्लाइज डेट ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। आपने लेट कर लिया सी कामा डी रिलेशन ई कामा एफ, फर्स्ट का फोर्थ से सी प्लस एफ, सेकंड का थर्ड से डी प्लस, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट ए कामा बी रिलेशन ई कामा एफ, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, आपको मतलब आपको फर्स्ट का फोर्थ से ए प्लस एफ, सेकेंड का थर्ड से बी प्लस सी, अगर ये आ जाएगा तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो देखो भाई लेके चलो, एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऐड कर दिए, इम्प्लाइज ऐड करिए, तो भाई LHS LHS ऐड होगा, RHS RHS ऐड होगा, ए प्लस डी ऐड कर रहे हैं प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, ये सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस सी, देखो बराबर आ गया। हम इसकी जगह पे देखो वही चीज है, इसकी जगह में वापस ये ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, तो ए कामा बी रिलेशन ई कामा एफ, तो इम्प्लाइज डेट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो आर कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बात समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, जो भी दिक्कत हुआ करे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, अच्छा हो तो भी ठीक है, नहीं अच्छा हो तो बताया करिए, बिल्कुल बताया करिए। देखिए एक बात सुनिए, अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं, यहाँ इंटू लगा दे रहे हैं, ठीक, यहाँ इंटू कर रहे हैं, तो सब जगह इंटू करते चलिए, इंटू इंटू सब जगह इंटू करते चलिए, इंटू इंटू, ठीक भाई, ए इंटू बी दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं। अब एक्स रिलेशन वाई वाई रिलेशन है, सब जगह इंटू करते चलिए, ये दे रहा है, ठीक, सब जगह इंटू मल्टीप्लिकेशन का करते चलिए साइन,
मल्टीप्लिकेशन का। भाई अगर ये इधर लिख सकते हैं तो इसको भाई अगर जैसे मान लो 2 इंटू 3 है तो उसको हम 3 इंटू 2 नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक। अब b इंटू सी है तो उसको हम c इंटू बी भी ले सकते हैं, c इंटू बी, उसको हम d इंटू ए भी ले सकते हैं। एक और प्रूफ हो गया, आर सिमेट्रिक रिलेशन देखो प्रूफ हो गया, c इंटू बी d इंटू ए, इसकी जगह हम ये ले सकते हैं, ठीक। ऐसी ट्रांसटिव बना देंगे, सर जी की जहां बी प्लस है एडिशन वहां इंटू इंटू कर देंगे। ये बन गया क्वेश्चन और बेहतरीन सा, ठीक। ये बढ़िया एक क्वेश्चन लेलंटा क्वेश्चन एक और बन गया बेहतरीन सा। अब इसको एडिंग कर देंगे, एडिंग नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये क्वेश्चन बन जाए, मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू डी सी इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी इंटू सी, ठीक। बाई सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा a इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं, प्रूव हो गया। आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, तो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन किसी भी रिलेशन में होल्ड करे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बात समझ गए? तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी को आज की क्लास अच्छे समझ में आई होगी। अब इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।